Good morning, children. So today we will be doing a new chapter. This chapter is chapter number 11 of your grammar book. The concept is noun number. So on the basis of number, we'll learn how to change nouns from singular to plural. So let's start the chapter. Before we read the chapter, we'll just read this funny poem about singular and plural nouns. So the name of the poem is Confusion, Confusion. So a child is confused that how the singular and plural, how the rules of English grammar are. Sometimes there are actually, like maths and all, there are rules in English grammar also. There are kind of formulas. So he says that I'm so confused that it sucks all my power, that मेरी जो सारी जान है वो खिंच चुकी है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि what is this in a plural of pan cannot be called pen, ऐसे करके. This is a funny way, मतलब he is just expressing his views that I am so confused. So let's start this poem. I don't know the rules of English grammar. It makes me confused. It sucks my power. मुझे इंग्लिश ग्रामर का रूल नहीं पता है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और ये मेरी सारी पावर खींच लेती है. लेट्स स्टार्ट विथ अ बॉक्स. इट्स प्लूरल इज़ बॉक्सेस. देन वाई इज़न्ट द प्लूरल ऑफ ऑक्स कॉल्ड ऑक्सेस. सो ही सेज़ कि जब बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस होता है तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस क्यों नहीं होता है, ऑक्सन हो जाता है. सो वाई इट इज़ लाइक दैट. सो दिस इज़ वेरी वैलिड पॉइंट, बट हमेशा ये होता नहीं है इंग्लिश में. सो ही इज़ जस्ट आस्किंग इन अ फनी मैनर. इफ़ द प्लूरल ऑफ मैन इज़ ऑलवेज कॉल्ड मैन, देन शुडंट द प्लूरल ऑफ पैन कॉल्ड बी पेन. अगर मैन का मैन है तो पैन का पेन क्यों नहीं है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू. It is not like that. You may find a lone mouse or nest full of mice, but the plural of house is not called highs. So he says कि आपको एक अकेला जो चूहा दिखता है उसको आप माउस कहते हो, और अदरवाइज़ जब वो इकट्ठे होते हैं तो आप माइस कहते हो, बट प्लूरल जो हाउस का है उसको हाइस क्यों नहीं कहते हैं. If one is a tooth and the whole set is teeth, then why shouldn't the plural of booth is called beeth. Then he says whatever homophones, whatever the एक जैसे सुनने वाले जो वर्ड्स हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है, होमोफोन, वो बोलता है कि अगर टूथ का प्लूरल टीथ होता है तो बूथ इज़ अ प्लेस जहाँ पर, जैसे फॉर टेलीफोन बूथ, अ प्लेस टू डू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क. सो जैसे पोल बूथ जहाँ पर आप वोटिंग करने जाते हो, टेलीफोन बूथ. तो ही सेज़ कि फिर बूथ को बीथ क्यों नहीं कहते. अगर टूथ का प्लूरल टीथ है तो बूथ का बीथ क्यों नहीं है. सो इट इज़ लाइक आंसर्स आर नॉट for that these things, and but it is strange. It is like that only. So plurals in English, I think you will agree, are indeed very confusing and very very tricky. So he says कि आप लोग agree करोगे, इस बात से सहमत होगे कि जो इंग्लिश में प्लूरल है उसके एक अपने ही स्पेसिफिक रूल्स हैं. कई बार वो बिना किसी बात के भी चेंज हो जाते हैं. जैसे टूथ का टीथ है बट बूथ का बीथ नहीं है. इट इज़ लाइक दैट, एंड दे आर इंडीड वेरी कन्फ्यूजिंग. द चाइल्ड इज़ गेटिंग कन्फ्यूज एंड ही सेज इट इज़ वेरी ट्रिकी. सो इंग्लिश इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज. द मोर यू रीड न्यू आर्टिकल्स, द मोर यू रीड डिफरेंट थिंग्स इन इंग्लिश, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. तभी आपको समझ में आता है. एंड देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल्स कि अगर इसका ये है तो दूसरे का भी वही होगा. बट वट एवर इज़ सेट रूल, जो भी एक सेट रूल है आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेंगे. सो दिस वॉज अ वेरी funny kind of a poem. It was just for fun, as you know the rules of forming plurals. Is there any confusion? Okay, let's revise. So this poem was for fun. If you still have confusion, हमारे पास अगर कुछ confusion है तो उसको हम clear करने के लिए हम plural forms पढ़ेंगे. When we change सिंगुलर टू प्लूरल, अगर हम सिंगुलर से हम प्लूरल में जाते हैं तो देयर आर स्पेसिफिक रूल्स कि अगर वो वर्ड किस से एंड करता है तो उसका प्लूरल कैसे होगा. सो टू फॉर्म प्लूरल सबसे पहला तरीका होता है टू ऐड एस और ई एस. हम एस या ई एस लगाते हैं और वो सिंगुलर से, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन. तो एक से ज़्यादा जब भी चीज़ें होती है तो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है. सो फर्स्ट इन्होंने दिया है फर्स्ट फॉर्म, जिसमें मोस्टली हम ऐड एस कर देते हैं. सिंगुलर नाउन में वी ऐड एस, हम लास्ट में एस ऐड कर देते हैं. एरो एरोज़, बर्ड बर्ड्स, सो दे बिकम प्लूरल्स. ठीक है. और यहाँ पर ये दिया है हॉर्स हॉर्सेस. ये सभी में इन्होंने they have just add s.
ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके कई अलग अलग रूल्स हैं, जैसे नाउन्स विच, अब सेकेंड वन इज नाउन्स विच एंड विथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच एंड एक्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस। जो भी नाउन्स के एंड में एस होता है, जो भी वर्ड, और या फिर एस एच होता है, या एक्स होता है, या सी एच होता है, या डबल एस होता है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। दे आर लाइक फार्मूलाज ऑफ इंग्लिश। सो इंग्लिश के फार्मूलाज हैं, जैसे मैथ्स के फार्मूलाज होते हैं। सो जो भी वर्ड्स की एंडिंग इससे होती है उसके प्लूरल के साथ वी ऐड ई एस। सो दिस इज़ अ रूल। लाइक बस था, बसेज, ई एस लग गया। बंच में सी एच था, तो सी एच इज़ ऑल्सो इन अ रूल, सो बंच का बंचेज, ई एस लग गया। नाउ नेक्स्ट इज़ बॉक्स, एक्स था, बॉक्स में बॉक्सेस, ई एस लगा। देन क्लास में डबल एस था, क्लास, सो क्लासेस, ई एस लगा। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. Now the third part is most of the nouns that end in consonant O need es to form plurals, like hero. So wherever this consonant O is there, hero, buffalo, mosquito, the word is ending with O. O से end कर रहा है वो word, so we will write ES. So उसके साथ भी हमें ES लगाना है. So ES किसके साथ लगाना है? डबल एस, CH वाले वर्ड्स, X वाले वर्ड्स, एंड एस एच वाला, एंड नाउ दिस कॉन्सोनेंट ओ ऑल्सो, जो ओ से भी एंड करता है. सो एज वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द कन्फ्यूजन, देर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल. एग्जाम्पल फोटो, फोटोज़, पियानो, पियानोज. सो इस रूल में भी थोड़े से एक्सेप्शन हैं, हर किसी के लिए यूज़ नहीं होता. उसमें से एक दो वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे फ़ोटो, फोटोज़, इसमें ई एस नहीं लगता. पियानो, पियानोज. जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट कन्फ्यूज़न, सो इट इज़ वेरी ट्रिकी कि वो सभी के साथ ऐसा नहीं होता. तो ये एक दो एक्सेप्शंस हैं जिनमें ये ई एस नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है. फोर्थ इज़ द नाउन दैट एंड इन एफ और एफ ई, रिप्लेस एफ और एफ ई विथ वी ई एस. सो देयर आर पर्टिकुलर वर्ड्स विच आर एंडिंग विथ एफ ई या एफ से एंड होते हैं, उनके प्लूरल के लिए हमें वी ई एस लगाना पड़ता है. जैसे नाइफ, वाइफ, लाइफ, इन सब का जब प्लूरल बन जाता है तो लाइव्स, वाइव्स, सो वी ई एस जुड़ जाता है. सो लाइक काफ, काव्स, लोफ, लोव्स. एफ हटा देते हैं, वी रिमूव एफ एंड वी यूज़ वी ई एस. सो दीज आर द रूल्स. सो बेसिकली यू हैव टू लर्न देम सो दैट आप जब लर्न करोगे तो आपको याद रहेगा. अब इसमें भी एक्सेप्शन है. चीफ, चीफ्स, चीव्स नहीं होगा. स्कार्फ, स्कार्व्स है. हूफ, हूव्स, एंड ड्वार्फ, ड्वार्व्स. सो हम लोग इसको तो ऐसे बोल सकते हैं, बट चीफ को चीफ्स, प्रूफ को प्रूफ्स, रूफ को रूफ्स, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहेंगी, ठीक है. उसमें सिर्फ एस ऐड होगा, वी ई एस नहीं होगा. कॉन्सोनेंट वाई रिमूव्स वाई एंड ऐड आई ई एस. जब कॉन्सोनेंट वाई एंड में यूज़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में आई ई एस लगा देते हैं. जैसे सिटी, सिटीज़, वाई रिमूव किया, आई ई एस. ये इसका रूल है कि वाई अगर एंड में होगा नाउन के तो वाई वी विल रिमूव एंड वी विल ऐड आई ई एस एंड इट विल बिकम प्लूरल, ठीक है. ये एक रूल है. जैसे लेडी, वाई हटाया, लेडीज़. स्टोरी, वाई हटाया, रिमूव किया, स्टोरीज. सो इट इज़ लाइक दैट. वॉवल वाई एड्स एस. सो इफ़ देर इज़ अ वॉवल वाई देन वी हैव टू ऐड एस. सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक में जब वाई रिमूव किया है, कॉन्सोनेंट वाई रिमूव किया है तो आई ई एस लगा दिया है. बट यहाँ पर बॉय, रे, की, यहाँ पर भी जहाँ पर वॉवल यूज़ किया हुआ है वाई, वहाँ पर हमने एस ऐड कर दिया. स्टोरी, वैली, मंकी, यहाँ पर व्हाट वी हैव यूज्ड, we are not removing y and we are adding s. So basically you have to learn them so that you can't get confused. So where to put ies and where to put s and where to put ves, ठीक है. सम वर्ड्स डोंट फॉलो सच रूल्स, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो ये रूल्स फॉलो ही नहीं करते. जैसे मैन है, मैन, वुमेन, वुमेन. सो वी आर जस्ट रिमूविंग ए एंड वी आर यूजिंग ई. चाइल्ड, सो चाइल्ड में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, चिल्ड्रन बना दिया. सो ऑक्स है, ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्सन होता है. फुट है, फीट होता है. लाउज, सो लाइस. माउस, माइस. टूथ, टीथ.
सो इसमें कोई पर्टिकुलर देर इज़ नॉट एनी राइमिंग थिंग और किसी में IES है या किसी में S है, ये एक अलग टाइप के वर्ड्स हैं. सो इसका बेसिकली क्या है मतलब आपको तभी ये समझ में आएंगे जब आप इसको लर्न करोगे. Okay, so with this we'll end the video here, and tomorrow I'll explain you the exercises of this chapter. We'll start doing the exercises of this chapter. I hope this is all clear to you, how to make plurals and what are the rules. You have to, children, you have to very carefully read all these rules, because there is no other way rather than reading it. When you read it, then only you will come to know what are the rules. Thank you.